इस वाला डंडा से पीटते हैं। लड़कियों से आपको विशेष प्रॉब्लम कोई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप हमेशा सीबीएसई बोर्ड की लड़कियों को हर वीडियो में घसीट लाते हैं। 9th से पहले हम क्लास में टॉप करते थे पीछे से, मतलब लास्ट से सेकंड या थर्ड आ जाते थे। पापा ने हमको अब इतनी उम्र हो गई कभी नहीं मारे, और मम्मी ने तो ऐसा कोई चीज नहीं छोड़ा जिससे पीटी नहीं हो। लाठी डंडा, हाँ, कोई चीज नहीं छूटा होगा जिससे नहीं पीटी हो। कह रहे नहीं लगा था कि वो लोग बम मार देंगे। लोग हम इग्नोर कर रहे थे नॉर्मल, लेकिन जब बम पट गया तो मतलब वो भयानक, वो उस दिन दहशत बहुत खराब लगता है। उनको धमकी दिया गया कि तुम्हारा अगला वीडियो आएगा ना तो गोली मार देंगे। हम 1 साल तक वीडियो नहीं बनाए थे, डर के मारे। डर सबको लगता है मैडम। मतलब जीवन में बोल लेते हैं ना कि इतना तकलीफ देखें लोग कि अब तकलीफ नहीं होता है तो तकलीफ होती है। सफलता ही दुनिया की परिचय कराती है, वरना एक नाम से तो 75 लोग रहते हैं। बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे। वो क्लास में दिखता है कि वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, बट वो स्टूडेंट थोड़ी है, वो माँ बाप की उम्मीद बैठी हुई है उस बेंच पे। खैर एसएससी तो बर्बाद कर दिया स्टूडेंट को, रात पीछा है, ठीक है। और इसमें एक चीज अच्छा है ना कि आपको सारे फ्लेवर भी मिलेंगे, चॉकलेट भी है, जिंजर भी है, इलायची भी है शायद। मेरे लिए तो 1 साल का काम हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। गोरखपुर से चलकर फिर से बिहार पटना आ गए हैं क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि खान सर से एक और बार बातचीत की जाए। बातचीत करने में मज़ा तो आता है क्योंकि सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। और पहली बार जब हम लोग बातचीत किए थे तब परिस्थितियाँ इतनी अच्छी नहीं थी कि बहुत अच्छी बात हो पाए, क्योंकि 1 हफ्ते का हम लोग का भी बिहार दौरा रहा तो सवाल नहीं बन पा रहे थे मेरे से भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो आज हमने एक छोटा सा पिटारा तैयार किया है आपसे, और एक सवाल के बाँट छोड़े जाएंगे और आप जवाब देंगे। और अध्यापक से ये उम्मीद होती है कि आप लोग जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे जवान हमेशा बॉर्डर पर तैयार रहता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और पता है बहुत ऐसे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो हमेशा एक जो सबसे ज़्यादा कठोर टीचर होता है, एकदम डंडा लेके चलने वाला, उसकी छवि बड़ी अच्छी मानी जाती है। क्योंकि हम लोग गांव में देखे हैं, जब जो हरी वाली डंडी से जो टीचर मारते थे उनको गांव में उनका बड़ा नाम होता था कि अरे वो मास्टर बहुत बढ़िया है, ऐसा माना जाता था। लेकिन आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो क्या सोचते हैं कि इस तरह की छवि से भी समाज में कुछ बदलाव आ रहा है? देखिए, रही बात पीटने की, तो पीटते तो हम बहुत भयानक है, पुलिस वाला डंडा से पीटते हैं। मेरे कहने का सेंस है कि देखिए, जब टीचर पढ़ा रहा है तो उसे पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और स्टूडेंट को पढ़ने में कोई कमी नहीं करना चाहिए। और अगर टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट्स का ये अधिकार है कि उनसे पूछे हर चीज। जब तक 100% सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक आप उस टॉपिक को ना पढ़ें। हमारा खुद का मानना होता है कि अगर कोई टीचर किसी टॉपिक को पढ़ा दिया, उसके बाद भी अगर स्टूडेंट को डाउट है तो इसमें हम 10% दोषी मानते हैं स्टूडेंट को, 90% मानते हैं टीचर को। कि भाई आप कैसे बताएं कि उसको डाउट रह गया। एक नीचे से लेके एकदम लास्ट बेंच तक को सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसके बाद भी अगर नहीं होता तो फिर तो स्टूडेंट की भी लापरवाही होती है। अगर स्टूडेंट ध्यान ही नहीं देगा तो फिर पीटना तो पड़ता ही पड़ता है। लेकिन हाँ, अब जो छवि रह गई है पहले वाली, अब वो नहीं रह गई। अब टीचर मतलब एज एकदम उसके बेस्ट फ्रेंड की तरह आप उसे समझाइएगा तो आराम से समझ जाएगा उसको। सुप्रीम कोर्ट का तो गाइडलाइन भी है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते। हाँ, तो क्या इसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था खराब हो रही है? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका आप परसेंटेज देखिए, अभी हिंदी की बात करें, हमारा मातृभाषा है हमारी, लेकिन हिंदी में ही बच्चे फेल हो जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि बिना मतलब मार खाए बच्चे नहीं पढ़ सकते, या फिर क्या सोचते हैं इसके बारे में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस अपने जगह पे सही है। बच्चा जो होता है उसको कभी भी पढ़ाई इतनी इंटरेस्टेड चीज़ है ना कि उससे कोई भाग ही नहीं सकता है, बशर्ते उसको इंटरेस्ट, वो शौक उसमें आना चाहिए। अब इसमें 2 चीज़ें होती है। एक लड़कों का, जैसे मान के चलिए कि कोई टीचर पढ़ा रहा है एक स्टैंडर्ड में, तो लड़कों को भी रहना चाहिए कि हमको ये पहले से ये चीज़ आना चाहिए। टीचर की भी मजबूरी होती है, उसे पूरे क्लास को लेके चलना है। अब कोई लड़का बहुत तेज है तो वो तेज के हिसाब से नहीं जा सकता है, क्योंकि जो बहुत कमज़ोर है उसे समझ में नहीं आएगा, और जो बहुत कमज़ोर है उसके हिसाब